तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम फिर हैलोजन फैमिली का कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। तो लेट अस डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें, तब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कहता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस इन नेचर। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है ये आपको रूम टेम्परेचर पे गैस है। आप क्लोरीन गैस के बारे में सुने होंगे, फ्लोरीन गैस भी जानते हैं आप। ब्रोमीन जो है आपको Br2 इज लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड होता है। आपने सुना होगा ब्रोमीन वाटर, लिक्विड ब्रोमीन सॉल्यूशन। जबकि आयोडीन जो है ये आपको सॉलिड होता है। सो इन नेचर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। ब्रोमीन लिक्विड होता है जबकि आयोडीन सॉलिड होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट द MPT एंड BPT। MPT stands for your melting point, जबकि BPT stands for your boiling point। तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ये फ्लोरीन से एस्टेटिन तक इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटिन। कहता है फ्लोरीन से एस्टेटिन ये क्यों बढ़ता है। आपने पहले भी देखा होगा पी ब्लॉक में जब हम लोग नाइट्रोजन का वीडियो एक्सप्लोर कर रहे थे तो था कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है उनके फोर्स पे, उनके वैन डर वाल फोर्स पे। तो जो वैन डर वाल फोर्स है ये डिपेंड करता है मास पे, कि जब आप ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन और आयोडीन से एस्टेटिन, तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ योर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की है वो ये है कि ऑल द हैलोजेंस आर कलर्ड। ऑल द हैलोजेंस आर कलर्ड। जितने भी हैलोजन हैं आपको ये सभी के सभी कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं हम डिस्कस करेंगे इसके रीजन को, कि भाई जब आप एग्जाम देंगे, टर्म 1 का दें, जेई दें, मेन दें, एडवांस दें, नीट दें, कोई भी एग्जाम दें, बिटसैट दें, तो उस समय अगर उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इन ऑप्शंस के चलते ये कलर होता है, तो आपको जानना होगा what is the exact reason। Actually your fluorine is yellow, फ्लोरीन का कलर येलो होगा। क्लोरीन इज योर ग्रीनिश येलो, क्लोरीन इज योर ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन इज योर रेड, ब्रोमीन आपका रेड होता है, आपको याद होगा रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन। और आयोडीन आपने सुना होगा स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, मीन्स आयोडीन इज योर वायोलेट। तो आयोडीन होता है वो वायोलेट होता है, पर्पल कलर से मिलता जुलता। ब्रोमीन आपका रेड होता है, थोड़ा रेड ब्राउन इस टाइप का लगेगा। और क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, जबकि फ्लोरीन इज येलो। कहता है इसका क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन कि ये हैलोजन जो हैं कलर होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, द कलर इज ड्यू टू, आप पहले लिख लें, नोट डाउन कर लें, द कलर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम visible radiation, from visible radiation,
ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रेडिएशन से, एंड देन तब क्या होगा, एंड देन the electron get excited, then the electron get excited to the higher energy level, higher energy level. ये देखिए कोई भी जो हैलोजन है ये आपका NH2NP5 है। इस पर जब लाइट पड़ेगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने hν लिखा, तो क्या होगा, जो बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको एक्साइट हो जाएगा, इट गेट एक्साइटेड, इट गेट एक्साइटेड, ये एक्साइट हो गया। ये क्यों एक्साइट हुआ, क्योंकि ये विजिबल रीजन से सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब, और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब ये वापस आपको ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी का रिलीज किया, मान लीजिए अगर ये रेड फ्रीक्वेंसी का रिलीज किया तो आपने कहा कि भाई इसका कलर रेड हो गया, आपने कहा कि ये ग्रीन किया, ग्रीन फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलीज किया एनर्जी, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जितने भी हैलोजेंस हैं वो सभी के सभी आपको कलर्ड हैं। द नेक्स्ट इज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो है इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यूजुअली आप जानते हैं कि जो बॉन्ड लंबा हो वह बॉन्ड जल्दी टूटता है। जैसे मान लीजिए ये फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है और ये आपको क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, तो नेचुरल है कि ये बॉन्ड कमजोर होगा, ये बॉन्ड मजबूत होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ कम है, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। आप कहेंगे इससे भी ज्यादा अगर आप ब्रोमीन की बात करते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ और ज्यादा है, तो ये तो और कमजोर होना चाहिए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन का है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होता है, तो क्यों कम होता है? सो द क्वेश्चन इज व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी लो। क्या वजह है, क्या कारण है कि हमारे फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी कम हो रहा है, या आप कहिए काफी कम होगा? तो हमारा क्वेश्चन क्लियर था कि व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी लो। ये काफी कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? एक वर्ड का आंसर है। क्या एक वर्ड का आंसर क्या है? तो आप देखिए ये रहा फ्लोरीन, यहां पे 3 लोन पेयर है, यहां भी 3 लोन पेयर, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ आपको ये बॉन्ड पेयर है, जहां हमने टिक लगा दिया, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये बाकी के 3 लोन पेयर है। क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ काफी कम है, इसलिए इसमें वेरी हाई वैल्यू ऑफ लोन पेयर रिपल्सन, इसका जो लोन पेयर रिपल्सन है वो काफी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां भी लोन पेयर के बीच अगर रिपल्सन ज्यादा हो गया तो नेचुरली वह बॉन्ड काफी कमजोर हो जाता है। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई
the bond dissociation enthalpy of fluorine is exceptionally very low. यही कारण है कि फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो आपको एक्सेप्शनली काफी कम होता है। तो आज यहीं तक आप रहने दीजिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा that I will discuss in my next video lecture. Thank you.